गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किए हुए थे, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज, हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में किया था सारस मेथड इसका, एंड सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग सारस मेथड या फिर एक्सपैंडिंग बाय रो या एक्सपैंडिंग बाय कॉलम। ठीक है, तो आज मैं बात कर रही हूँ कोफैक्टर्स की। हमने लास्ट वीडियो में माइनर्स डिस्कस किए थे, क्या होते हैं मैं एक बार फिर बता रही हूँ माइनर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33 और मुझसे पूछा गया है माइनर ऑफ A12। इसका माइनर मुझे बताना है, तो क्या करते हैं, इसकी कॉलम और इसका रो डिलीट कर देते हैं और हमारे पास जो छोटा मैट्रिक्स बचता है इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी द माइनर ऑफ दिस A12। इसको मैं ऐसे लिखते हैं माइनर ऑफ 1, 2 एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर, मान लो मुझे कोफैक्टर भी निकालना है A12 एलिमेंट का। ठीक है, तो क्या करना है, माइनर तो लेना ही है इसका, ठीक है, और साथ में क्या लेना है, -1 की पावर 1 + 2। जैसे हमने एक्सपेंशन बाय रो बाय एंड एक्सपेंशन बाय कॉलम में किया था ना, कि -1 की पावर लेनी होती है। जैसे इस नंबर की पावर 2 + 1 होगी, इस नंबर की पावर 3 + 1 होगी, तो हमें जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर चाहिए हम उसका माइनर निकालेंगे, मल्टीप्लाई में -1 की पावर I + j। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भी था, -1 की पावर जो है वो लर्न कर, मतलब इस तरह निकालने की कोई ज्यादा नीड नहीं होती है। हम प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इस तरह से आता है। देखिए जो इवन नंबर्स हैं, सम जिनका इवन आ रहा है तो प्लस आएगा, जिनका सम ऑड आ रहा है तो उसमें माइनस आएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ऑन द क्वेश्चन सिंगुलर एंड नो सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जो है 0 आता है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0, तो वो होंगी हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिनका हमारा डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाए, वो हमारी होंगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों ही नॉन सिंगुलर हैं, देखिए इनका डिटर्मिनेंट जो है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। अगर सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात कर रही हूं मैं, मतलब उनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है या नॉन 0 है, इसका मतलब यहाँ हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस की बात हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B। अगर ये दोनों की दोनों हमारी नॉन सिंगुलर हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट आएगा, AB का जो डिटर्मिनेंट आएगा, दैट विल ऑल्सो बी नॉन सिंगुलर। अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर है तो AB का जो प्रोडक्ट करके हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो भी नॉन सिंगुलर होएगा और ये इक्वल होएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ AB मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ X सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक मैट्रिक्स दी हुई है, A इज इक्वल टू 3 - 2x 2 एंड x + 1 and 4। तो ये पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये जो मैट्रिक्स A है ये हमारी सिंगुलर होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर। अब सिंगुलर होने की कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, फॉर मैट्रिक्स टू बी सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड बी 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हम कैसे निकालते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी 2x2 ऑर्डर की, तो इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, 3 - 2x इंटू 4 - 2 इंटू x + 1 शुड इक्वल बी 0। और यहां से आप इजीली x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन।
अब हम चलते हैं हमारी एलिमेंट्री ऑपरेशंस इवैल्यूएशन पहले हम चलते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे। पहले प्रॉपर्टीज कराते हैं, फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे चलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये हमें दिया हुआ है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। ठीक है, ये हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दूं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दूं, मतलब अगर ये आपका डिटर्मिनेंट है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं और उसका डिटर्मिनेंट निकालूं, मतलब A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3, तो इसका मतलब इन दोनों का डिटर्मिनेंट जो आएगा दैट विल बी सेम। तो ये मैं लिख रही हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में कोई दो रोज को इंटरचेंज कर देती हूँ, मान लो मैं क्या कर रही हूँ, इस रो को यहां लेके आ रही हूँ और फर्स्ट रो को सेकंड पे लेके आ रही हूँ, तो A2, B2, C2, A1, B1, C1, A3, B3 एंड C3, तो जो इसका डिटर्मिनेंट होएगा ना, उसमें माइनस का साइन ऐड हो जाएगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैंने एक बार ये इंटरचेंज किया है तो एक माइनस। ठीक है, अगर मैं दोबारा चेंज कर देती हूँ, मतलब मैं इसको यहां ले आती हूँ और इसको यहां ले आती हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A1, B1, C1, तो एक और माइनस ऐड हो जाएगा, तो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस। तो मतलब हमारा ये सेम आ जाएगा। मतलब अगर मैं दो रोज को आपस में इंटरचेंज करती हूँ तो एक माइनस इंट्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा ही दो कॉलम्स में भी हो सकता है, मैं फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम की जगह रखूंगी तो माइनस हो जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू, फिर सेकंड को अगर थर्ड की जगह रखती हूँ तो एक और माइनस। ठीक है, जितनी बार आप चेंज करते हो उतने ही माइनस हो जाते हैं। इसके बाद हमारी है थर्ड प्रॉपर्टी, विच इज, अगर हमारे डिटर्मिनेंट में, ये तो था हमारा इफ टू रोज और कॉलम्स आर interchanged, then value of determinant is minus of determinant। ठीक है, इसके बाद है, अगर हमारे डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स सेम होती है, फॉर एग्जाम्पल A1, A2, A3 है ना, यहाँ पे भी हमारा A1, A2, A3 होता, मतलब ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम होता, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 आती। या फिर कोई दो रोज सेम हो तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एनी टू रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में। अगर हमारा डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है, अगर मैं इसकी एक रो को k से मल्टीप्लाई कर रही हूं, मतलब इसको k से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ एक रो को, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर मैं इसकी सेकेंड रो को भी k से मल्टीप्लाई करती हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू k डिटर्मिनेंट, मतलब k का स्क्वायर। और अगर मैं पूरे डिटर्मिनेंट को ही k से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो फिर आपके कितनी रोज हुई, 1, 2 एंड 3, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट। तो समझ में आ गया ये हमने क्या किया, अगर मैं एक रो को मल्टीप्लाई कर रही हूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इफ एनी रो और कॉलम इज multiplied
बाय के, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी के इंटू के। ठीक है, 2 रोज को किया है तो के स्क्वायर, ठीक है, 3 रोज को किया है तो के का क्यूब, इस तरह से है ये। इसके बाद है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके डिटर्मिनेंट में किसी रो में 2 चीजों का हमें सम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरह से है आपका डिटर्मिनेंट, और फर्स्ट रो में यहाँ पे आपका D1 D2 D3, ये कुछ इस तरह से प्लस में एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो इसका जो वैल्यू होएगा वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस ये वाली रो जो है, ये वाला जो कॉलम है, इसको हम इसकी फर्स्ट रो ले लेंगे D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मतलब हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं इन 2 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के सम के बराबर ही आएगी। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एग्जांपल हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और अगर मैं इसकी किसी रो में इसकी किसी सेकंड, जैसे मैं फॉर एग्जांपल रो 3 में मैंने रो 2 को ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर मैं रो 3 में k इंटू के कोई आपका कांस्टेंट है, ठीक है, k इंटू R2 को प्लस कर रही हूँ, k यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही हम कॉलम में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर रही हूँ या फिर k इंटू में कॉलम 2 ऐड कर रही हूँ, जहां हमारा ये जो k है ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हमारे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं ऐड भी कर सकती हूँ 2 रोज को और 2 रोज को सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें ऐड कर दिया, ऐसा भी कर सकती हूँ। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं आपके एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, आपने वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स तो पढ़ी है, हमने निकाला था डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स पे हम एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, देखो हमने इसका वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी तो आती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो या एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, वो आपने सीखा हुआ है। बट अगर हम ये कहें कि इसको बिना एक्सपैंड किए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है ना कि हम इसमें कुछ ऐड, फर्स्ट रो को सेकंड रो में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आपस में 2 रोज को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें क्या करना है, एक रो में या एक कॉलम में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 0 इंट्रोड्यूस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन है कि मैं इस रो में, ये कॉलम है जो आपका, ये मुझे लग रहा है थोड़ा इजी है, इस कॉलम में मैं जीरोस को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, किसी 2 रो को इंटरचेंज करके, आपस में प्लस करके, आपस में माइनस करके। फिर क्या करना है, मान लो इसमें 2 0 आ चुकी है, एक यहाँ पे बस टर्म बचेगी मेरी, तो मैं इस कॉलम 1 के थ्रू इसको एक्सपांड करूंगी, इस एलिमेंट के थ्रू, बाकी तो 2 जीरोस हैं, बस इस एलिमेंट के थ्रू ये एक्सपांड हो जाएगा एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये आपकी एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b minus c, c minus a minus b, and here it is c minus a minus b and b minus c. ये आपका डिटर्मिनेंट है and without expanding we have to find its value. ठीक है, अब ये देखिए, अगर इसमें आपको क्या लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं, किसी 2 रोज को हम प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, मतलब ना हम इस तरह देखते हैं कि कुछ कॉमन आ जाए हमारे पास या फिर 0 आ जाए हमारे पास।
ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, ये देखिए a माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मन है मैं इसमें 0 लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, C1 को कैसे चेंज कर रही हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब C2 और C3 एज इट इज रहेंगे, मैं सिर्फ C1 में चेंज कर रही हूँ। तो मेरा C2 जो है वो एज इट इज रहेगा, C3 भी एज इट इज रहेगा। बाकी C1 में क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 0 आ गया। फिर B माइनस C में ये प्लस किया और ये प्लस किया, B कैंसिल, C कैंसिल, A कैंसिल, 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अगर किसी डिटर्मिनेंट में पूरी रो 0 आ रही है, तो अगर मैं इससे एक्सपांड करना चाहूँ तो 0 इंटू समथिंग, फिर 0 इंटू समथिंग, फिर 0 इंटू समथिंग, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। तो हमें देखो मल्टीप्लाई वगैरह करने की नीड नहीं पड़ी ना, पहले हम इसको लेते, फिर इसका कोफैक्टर लेते, फिर इसको लेते, फिर इसका माइनर लेते एंड एक्सपांड करते। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन करा रही हूं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है b माइनस सी माइनस ए माइनस बी एंड a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमें ये प्रूव करनी है इसकी वैल्यू। तो कई बार क्या होता है, कई बार वैल्यू निकालनी होती है, कई बार प्रूव करनी होती है। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस तो ना और भी ज्यादा इजी होते हैं। ये देखिए, ये a प्लस बी प्लस सी हमें दिख रहा है। तो अगर मैं किसी रो में या किसी कॉलम में, पूरे एक रो या पूरे एक कॉलम में a प्लस बी प्लस सी बना पाऊं, तो मैं उसको कॉमन ले लूंगी। ठीक है, ये देखिए, ये b प्लस सी तो आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ ये a ऐड कर दूं, मतलब थर्ड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम है आपका, थर्ड कॉलम में मैं कॉलम 1 को ऐड कर दूं, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, कॉलम 3 को चेंज कर रही हूँ मैं C3 प्लस C1, तो हमारा कॉलम 3 चेंज होएगा बस। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, थर्ड में मैं प्लस कर रही हूँ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों में आ गया। ठीक है, तो हम ना कॉमन ले सकते हैं, पूरी रो में से या पूरे कॉलम में से कुछ हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो पूरा a प्लस बी प्लस सी मैं कॉमन ले रही हूँ फ्रॉम द थर्ड कॉलम। तो मेरे पास क्या बचा, a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, उसके बाद 1 1 एंड 1। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, अब देखिए, अब हम लगाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। मैंने कहा था ना यहाँ 1 1 आ गया है। अब मुझे लग रहा है मैं 0 बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ, अगर ये मेरी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये मेरी थर्ड रो है, अगर मैं इस 1 में से ये 1 माइनस कर दूं तो 0 हो जाएगा। इसको 0 बना सकती हूँ ना मैं, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को भी 0 बना सकती हूँ। कैसे, रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, तो इनको हम 0 बना रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, रो 2 को चेंज कर रही हूँ रो 2 माइनस रो 1 में, और रो 3 को चेंज कर रही हूँ रो 3 माइनस रो 1 में। मतलब फर्स्ट रो को मैंने अनचेंज रखा है, तो मेरा आंसर रहेगा a स्क्वायर और 1, ये एज इट इज। फिर b माइनस a, उसके बाद b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0। फिर रो 3 में भी चेंज करना है, c माइनस a, फर्स्ट रो माइनस करनी है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और 1 माइनस 1 मतलब 0, 2 0 आ गए। तो मैं ना इस डिटर्मिनेंट को इसी कॉलम 3 से एक्सपांड करूंगी, क्योंकि मेरे पास 2 0 है और 1 1 है। ठीक है, तो मैं इसको कॉलम 3 से एक्सपांड कर रही हूँ। तो आई एम राइटिंग एक्सपांडिंग बाय कॉलम 3। कॉलम 3 से एक्सपैंड कर रही हूँ, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट ये रहेगा 1। ठीक है,
इनटू में, अच्छा 1 का हमें साइन लेना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, तो +1 हो गया। उसके बाद इस 1 की रो और 1 का कॉलम डिलीट कर दिया, बाकी क्या बचा, b माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाकी फिर 0 लिखेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 लिखेंगे, 0 इंटू समथिंग 0, तो यही रहेगा आंसर। ठीक है, नाउ ये अब ये देखो b माइनस ए, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं फिर से लिख रही हूँ c प्लस ए और c माइनस ए। प्रॉपर्टी लगा ली हमने a प्लस बी और a माइनस बी की, माइनस c माइनस ए, और इसमें फिर प्रॉपर्टी लगा रही हूँ b माइनस ए और b प्लस ए। ठीक है, अच्छा ये हमारा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो है वो यही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी हमारा यहाँ पे चल ही रहा है, उसको मैं बाद में लिख दूंगी आंसर के साथ। ठीक है, अब ये देखिए b माइनस, इसमें से हमारा ये फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है आपका, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए b माइनस ए कॉमन आ रहा है एंड c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन लेके c प्लस ए ये चला गया और ये माइनस b माइनस ए ये कैंसिल एंड c माइनस b, ये आ गया। ठीक है, और साथ में हमारा क्या चल रहा था, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हमने ये निकाली है ना, साथ में मल्टीप्लीकेशन में a प्लस बी प्लस सी चल रहा था, तो वो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपका a प्लस बी प्लस सी, तो दिस इज योर आंसर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, a प्लस बी प्लस सी मुझे दिख रहा था कि ऐड करके मैं a प्लस बी प्लस सी ला सकती हूँ, वो मैंने किया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो 1 आ गया। 1 आने के बाद बहुत इजी हो जाता है 0 लाना, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस किया, थर्ड में से फिर फर्स्ट को माइनस किया। ठीक है, तो ये मेरा आ गया डिटर्मिनेंट, जिसमें सिर्फ एक 1 है बाकी 0 है, और फिर इसको एक्सपांड कर लिया बाय द लास्ट कॉलम। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन है, इसकी स्टार्टिंग करा रही हूं। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, आप इन डिटर्मिनेंट्स की तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही क्लियर होएगा, बार बार आप क्वेश्चंस करके देखिए खुद से। 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 एंड 1 प्लस सी, ये एक डिटर्मिनेंट है और हमें इसकी वैल्यू प्रूव करनी है। a प्लस बी प्लस सी 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। ठीक है, अब ये देखिए 1 बाय में a चाहिए, 1 बाय में b और 1 बाय में c चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इस पूरी लाइन को a से डिवाइड कर रही हूँ, इस पूरी लाइन को b से डिवाइड कर रही हूँ, इस पूरी लाइन को c से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अब a b c, एक लाइन को a से किया डिवाइड तो a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसको b से डिवाइड करूंगी तो b से मल्टीप्लाई भी करूंगी, c से डिवाइड करूंगी तो c से मल्टीप्लाई भी करूंगी। तो अब ये देखिए a b c तो मैंने बाहर लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड किया, सेकेंड रो को b से मल्टीप्लाई किया, b से डिवाइड किया, थर्ड रो को c से मल्टीप्लाई एंड c से डिवाइड। अब इसको अगर हम a से डिवाइड कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग 1 बाय a प्लस 1, 1 बाय a 1 बाय a, इसको b से करेंगे 1 बाय b 1 बाय b प्लस 1 1 बाय b, इसको c से करेंगे थर्ड रो को 1 बाय c 1 बाय c 1 बाय c प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 1 प्लस 1 बाय a, ये प्लस में चाहिए, तो आई थिंक अगर मैं देखिए इसको प्लस कर दूं, इसको पूरे कॉलम को, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये हमारी जो रो 1 है इसको मैं कैसे चेंज कर रही हूँ, रो 1 इज रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों रोज को ना आपस में प्लस कर रही हूँ, तो व्हाट आई एम गेटिंग 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1, फर्स्ट रो चेंज हो रही है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा प्लस करके 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1, यहाँ भी सेम आ जाएगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1। हमारा जो सेकेंड रो है वो एज इट इज रहेगा, थर्ड रो भी
एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए आपको कॉमन दिखाई दे रहा है फ्रॉम द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में से मैं कॉमन ले रही हूं आपका 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 को, और हमारा बचेगा 1 1 1, और यहाँ 1/b, फिर 1/b प्लस 1 1/b, इसके बाद 1/c 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 प्लस 1। ठीक है, 1 आ चुके हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, वही हमने जो बताया था, इन दोनों को आप 0 बना सकते हो। ठीक है, दिस इज योर कॉलम 2 एंड दिस इज योर कॉलम 3। तो मैं क्या करूंगी, C2 को मैं चेंज कर रही हूँ C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एंड C3 को आई विल चेंज C3 माइनस C1। इसमें से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द 0। फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, इसके बाद का पोर्शन आप खुद करके देखिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो इसके बाद हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स में। एक और रह गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने 10th क्लास में किया था इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एंड हाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं a b c के, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस को यूज करके निकालना है। तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारी, x1 और y1 x2 y2 x3 y3 1 1 एंड 1। ये जो आंसर आएगा ना इस डिटर्मिनेंट का, दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, हाफ आएगा यहाँ पे, हाफ इनटू दिस डिटर्मिनेंट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपने 10th क्लास में किया था, याद हो तो 1 2 एंड 3 लेके हाफ इंटू x1 x2 x3, फिर y2 माइनस y3 प्लस उसके बाद y3 माइनस y1, और इसके बाद y1 माइनस y2। ये था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। अगर मैं इसको कॉलम 3 से एक्सपांड करती हूँ, आई एम एक्सपांडिंग इट बाय कॉलम 3। ठीक है, तो ये 1 आएगा। पहले 1 का हम साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये +1 हो गया। इंटू में इसको डिलीट कर रही हूँ, आई एम गेटिंग x2 इंटू y3। देखो ये माइनस के साइन अब नहीं लेने, सिर्फ बाहर लगाने के लिए लेने होते हैं। ठीक है, यहां अंदर नहीं लेना हमें। आई एम गेटिंग x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2। ठीक है, इसके बाद ये क्या लेंगे हम, -1, तो ये मैंने डिलीट कर दिया, और आई एम गेटिंग x1 y3 एंड x3 y1। ठीक है, इसके बाद +1, ये डिलीट करेंगे, कॉलम 3 एंड रो 3, x1 y2 माइनस x2 y1। तो आप चेक कीजिए, ये जो आपका आंसर है, ये जो आपका फॉर्मूला है, दिस इज सेम दिस वन। देखिए यहाँ पे x1 y2 माइनस x1 y3। अगर आप इसको ओपन करेंगे, x2 y3 x3 y2 x1 y3 प्लस x3 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा सेम। तो आपको क्या याद रखना है, बस ये आपका जो रहेगा, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाफ लगा के जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 लगा देना है। उसके बाद हमको एक्सपैंड करना है इस 1 वाले कॉलम से। एक्सपैंड करना आपको आता ही है अकॉर्डिंग टू द माइनर्स। ठीक है, ये +1 रहेगा, ये -1 रहेगा, ये +1 रहेगा, बाकी एक्सपैंड कर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे।
हमने आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की है, डिटर्मिनेंट्स को कैसे एक्सपांड करना है विदाउट, मतलब उसको कैसे सॉल्व करना है विदाउट एक्सपांडिंग, और एक हमने किया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आप यहां तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए डिटर्मिनेंट्स की, तभी आपको ये क्लियर होंगे। दैट्स ऑल फॉर द